अब इसने ऐसी आफत निकाल दी अंशु ने ये अंदर ही सो गई और बाहर से इसने अंदर से कुंडी लगा दी। अभी हमें ना ये तोड़ना पड़ा। अब धीरे धीरे जो ठंड है वो गायब होने लग गई है। आज सामने के बर्फीले पहाड़ भी उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पे भी खूब सारी धुंध लगी पड़ी है। जहाँ से हमने टाइल्स वगैरह लेनी है उस जगह पे पहुँच गए हैं। इसमें ऑफ वाइट नहीं मिलेगा। हाँ, पर जो हमें पसंद आई है ये वाली। अब जैसे ये वाले टाइल्स है, इनके ये कोने टूटे हुए हैं। अब जो छोटी जो टाइल्स हैं वो तो सारी पहुंच गई हैं, अब रह गई बड़ी टाइल्स है। आज पहली बार नहीं है, इसने ये दूसरी बारी ये कर दिया है। सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 हो गया है। मैं भी अब जाके रूम से बाहर निकल रहा हूँ। चारों तरफ से मस्त करके धूप लग चुकी है। अब फटाफट से हाथ मुँह धो लेते एक बारी। अब धीरे धीरे जो ठंड है वो गायब होने लग गई है, यानी कि गर्मियों का सीज़न शुरू होने लग गया है। नहीं तो सुबह और शाम के टाइम पे छत पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज सामने के बर्फीले पहाड़ भी उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पे भी खूब सारी धुंध लगी पड़ी है चारों तरफ से भाई। और ये धुंध होने का रीज़न भी कुछ ऐसा होता है कि लोग ना इन सू के पहाड़ों को जला देते हैं और वो आग लगने की वजह से सारी जगह धुंधी धुंध हो जाती है भाई। तो चलिए एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चोपता वैली के खूबसूरत से गांव जगपुड़ा गांव से। तैयारी हो गई है ब्रेकफास्ट करने की, अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी अपने साथ में गुम्मा हो गया आयांसी, अभी मस्त करके ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है गुम्मा? अब यहाँ पे मिस्त्री और का काम तो निपट गया है, अब यहाँ पे रह गया टाइल्स वगैरह लगाना। तो टाइल्स आज लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं और टाइल्स कहाँ से लेते हैं और क्या प्राइस पे पड़ती है तो वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। बाकी इधर नीचे की साइड फर्श वगैरह तो आ चुका है, रास्ता भी कंप्लीट हो गया है और इधर ऊपर की साइड अब रूम वगैरह में काम शुरू हो जाएगा। जो बचा हुआ काम है रूम वगैरह का वो शुरू कर देंगे हम लोग। बाकी इधर सामने के साइड जो चौखंबा पीक वगैरह है उस पर भी ना खूब सारी धुंध लगी पड़ी है भाई। अब 1-2 दिन अगर बारिश वगैरह हो जाएगी ना तो ये जो धुंध है ये हट जाएगी और हम लोग ना इस वाली गाड़ी से जा रहे हैं सामान लेने के लिए। चलो पहुंच गए हम लोग, जहां से हमने टाइल्स वगैरह लेनी है उस जगह पे पहुंच गए हैं। अभी जस्ट यहीं पीछे पे ना चेकिंग चल रही थी और मैं जैसे ही व्लॉग बना रहा था सर ने सोचा कि ये मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहा है और सर से मेरी काफ़ी देर तक बात भी हुई इस टॉपिक पे कि सर को मैंने समझाया कि मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अच्छी बात है, चेकिंग चल रही है, चेकिंग होनी भी चाहिए। अभी पहुँच गए हम लोग टाइल्स वगैरह लेने के लिए, तो अभी टाइल्स वगैरह एक बारी देख लेते हैं कौन सी टाइल्स हमें यहाँ से ले जानी है। अच्छा इसमें ऐसे ही आएगा, मतलब इसमें वो नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। अच्छा ये हल्का जैसे उस चीज़ के लिए ठीक है ना, जैसे कोई बाहर आ गया हाथ मुंह वगैरह धो के आ गया, एकदम से फिसला नहीं होगी इसमें। खुले में है ना? हाँ नहीं ये रूम पे जाएगा। ठीक है रूम पे जाएगा। अब ये आगे डबल चार्ज वगैरह रूम पे, वैसे ये भी ठीक है। ये टाइल्स वगैरह देख ली हैं, पसंद भी कर ली हैं। थोड़ा रेट में थोड़ा अप डाउन हो रहा है तो इस वजह से हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं। देखते हैं जैसे ही सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं उसके बाद हम लोग जो टाइल्स वगैरह है उसको लेके यहाँ से चले जाते हैं। और वैसे यहाँ पे वैरायटी ना बहुत ज़्यादा है, चाहे रूम से लेकर हो गया, बाहर वॉल का हो गया, सारी चीज़ों का ना वैरायटी तो बहुत है।
पर जो हमें पसंद आई है ये वाली टाइल्स, क्योंकि रूम के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे रूम पे पाइन वगैरह लगा है, उस हिसाब से हमें ये वाली बेस्ट लग रही है। और जो वॉशरूम वगैरह के लिए ना ये वाली टाइल्स को हम लोग परचेज़ करने का सोच रहे हैं। हमने जो रूम हो गया, रूम पे जो कलर वगैरह है और जो वॉशरूम वगैरह है, सब पे ना लगभग एक ही कलर रखा हुआ है। सिर्फ 2 कलर हैं जो हमारे रूम हो गए और वॉशरूम में जाएगा। एक साइड तो पाइन हो गया, दूसरे साइड से सीमेंट बोर्ड हो गया और उस पर वाइट पुट्टी वगैरह लग जाएगी। तो इस हिसाब से हमने सारा जो मैचिंग रखा है वो एक ही रखा हुआ है। ये वाला सामान ले जाने में अभी तो टाइम है, पर फिलहाल हम लोग अभी टाइल्स के लिए आ रखे हैं, तो फिलहाल टाइल्स ही देखते हैं एक बारी। अपना लोड भी तैयार होने लग गया है, यानी कि टाइल्स वगैरह भरनी शुरू हो गई है। दिन के लगभग 12 बज चुका है, अभी टाइल्स वगैरह भरना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो बड़ी जो टाइल्स है ना, ये लगभग जाएंगी 50 पेटी और 25 पेटी जाएंगी छोटी टाइल्स हैं। सारा सामान तो रख दिया है, हम लोग सामान ले जा रहे हैं राजस्थान वाले और श्याम मार्बल्स। तो यहाँ से हम लोग सारा सामान लेके जा रहे हैं और ये शॉप है शलसोड़ में। तो अभी हमें बहुत सारा सामान ले जाना है और ये सामान ले जाते पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, और देखते हैं। अब काम शुरू करा हुआ है तो पैसा तो लगना ही है। एक चीज़ है, सामान रखते समय अगर खुद देखो ना, तो जैसे टाइल्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, तो उनके जो कोने वगैरह हैं वो सेपरेट होने ना बहुत ज़रूरी हैं। और काफ़ी टाइल्स ऐसी हैं कि मतलब उनमें ना छोटे छोटे उनके कोने टूटे हुए हैं, तो फिनिशिंग आने में ना थोड़ा दिक्कत तो हो जाती है। ठीक है। अब जैसे ये वाले टाइल्स है, इनके ये कोने टूटे हुए हैं। अब जैसे ये घर पे जाएंगे तो फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे भाई, तो ये यूज़ में भी नहीं आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ रहा है। तो चलो भाई, अपना खाना भी आ चुका है। चावल है, दाल है, इधर सब्जी है, इधर मिक्स रायता है और इधर सलाद वगैरह है भाई। अब टाइम तो हो गया है खाना खाने का, तो फटाफट से अब खाना भी खा लेते हैं। वैसे हमने मौसी औरों को घर पे बोला था कि खाना खाने के लिए आ रहे हैं, पर घर पहुंचते पहुंचते टाइम तो लगना ही है। फिलहाल खाना खा लेते एक बारी। चलो, बाकी सारा सामान रख दिया है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सामान तो ले लिया है, बस 2-3 आइटम हैं जो रह गए हैं। और गाड़ी में ना वैसे लोड पूरा हो रखा है, उतनी जगह तो नहीं, जगह तो है पर लोड पूरा हो रखा है। बाकी अब बाद में जब आएंगे ना, उस टाइम पे ले जाएंगे हम सामान को। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से घर के लिए भाई। अब पहुँचे हम लोग बांसवाड़ा पे, और उपी को चाहिए एक कैरम भाई, और बहुत टाइम से लगा था कैरम के लिए। अभी हमने ये वाला कैरम देख लिया है, तो जब ले जाना ही है तो थोड़ा ढंग का ले जा लेते एक बारी। तो चलो, पहुंच गए हम लोग भी जगपुड़ा पे, और अब बारी है हमारी ये टाइल्स वगैरह उतारने की। सबसे मुश्किल काम तो अब यही है भाई लास्ट में। सारी टाइल्स हमें उतार के ना ऊपर बाहर इस छज्जे में रखना है, और ये सारी टाइल्स आ रखी है। रूम हो गया, वॉशरूम वगैरह के लिए भाई। अब जो छोटी जो टाइल्स हैं वो तो सारी पहुंच गई हैं, अब रह गई बड़ी टाइल्स है, वो उतारना बाकी है। कुछ तो चले गए हैं, बस 10 पीस रह गए हैं, 10 बंडल रह गए हैं, वो उतारने हैं भाई।
लगभग 4 बज गया है। अब जाके हम लोग भी घर पे पहुंच रहे हैं भाई। टाइल्स वगैरह को भी ऊपर छत पे रख दिया है। सारा सामान क्लोज़ करने के बाद हम लोग अब जाके घर पे पहुंच रहे हैं भाई। बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया है, साथ में ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और इस वाले साइड से मौसम थोड़ा बहुत ख़राब होने लग गया है। ठीक है भाई अब इसने ऐसी आफत निकाल दी अंशु ने, ये अंदर ही सो गई और बाहर से इसने अंदर से कुंडी लगा दी। अभी हमें ना ये तोड़ना पड़ा, ये सीन हो गया है। अब इसने ना बहुत बारी ऐसा कर दिया है। अब इसको ना मेरे से तो खैर डर लगता ही है कि मैं इसको पढ़ाई करने के लिए बोलता हूँ ना तो ये छुप जाती है, कभी रजाई के अंदर, कभी चारपाई के अंदर, कभी दरवाजे के पीछे। आज इसने कुंडी लगा दी और सारे लोग ना बहुत परेशान हो गए हैं। तो क्या बोले यार, अब बोलना ही बेकार है, इसको तो खैर बोलना ही बेकार है। आज पहली बार नहीं है, इसने ये दूसरी बारी ये कर दिया है। एक बारी तो ये चारपाई के अंदर सो गई थी और हम लोग ना इतना परेशान हो गए थे कि हम लोग इसको सारी जगह ढूंढ रहे, ये चारपाई के अंदर जा रखी है। आज तो इसने ऐसा कर दिया कि रूम पे गई, कुंडी लगाई और हम लोग परेशान हो गए क्योंकि इसको आवाज़ लगाई अंदर। पहले तो देखने के लिए कहीं से नहीं था कि ये सो कहाँ पे रखी है। फिर ऊपर जो रोशनदान रहता है ना, पुराने ज़माने के जो घर रहते थे उन पे ऊपर रोशनदान वगैरह बनाए रहते हैं, उसको तोड़ा तब जाके देखा कि हाँ भाई यहाँ पे सो रखी है। उसके बाद लकड़ी से इसको हिलाया, फिर पानी वगैरह डाला कुछ इस टाइप करके, तब जाके ये उठी है। हाल मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव ए स्वीट एंड गुड नाइट, बाय बाय।